से एक बार आने के लिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। 2009 से वैसे हिमाचल के साथ मेरा जो नाता जुड़ा है, पहले पीआरओ करके आती थी, बाद में इंचार्ज करके आई और फिर एक बार दोबारा इंचार्ज करके मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। एक 8 दिन पहले हमारा सभी का 11 लोगों का नियुक्ति कर दिया गया अलग अलग राज्यों में इंचार्जेस करके। तो तब हमें बताया गया कि आप जल्दी से जल्दी स्टेट में जाके संगठन को बांधना शुरू करो, और मुझे हिमाचल की जिम्मेदारी दी है तो मैं हिमाचल आ गई कल। 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक तो आज 1 साल हो गया है जब ऑपरेशन लोटस कंप्लीटली फेल करके हमारा फिर एक बार कांग्रेस के साथ राज्य यहाँ पे पुनर्स्थापित है, स्थापित ही था लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं कर सके। बीजेपी को बहुत घमंड था कि हमने अगर ऑपरेशन लोटस बोल दिया तो बोल दिया, उन्होंने वैसे महाराष्ट्र में भी हमारे कर दिया, और लोगों को तोड़ के मरोड़ के फैमिलीज तोड़ के उन्होंने अपने किसी भी हालत में सत्ता वैसे कामातुराम न भयम न लज्जा, वैसे सत्ता तुराम न भयम न लज्जा, उनको कोई भी भय नहीं, कोई भी लज्जा नहीं। और उन्होंने एक एक पार्टी को छोड़ के किसी को प्रेशर, ईडी, सीआईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सभी यंत्रणाओं को यूज़ करके उन्होंने पार्टियां छोड़ के हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। हम इसके लिए भी अभी आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी सलाह लेंगे। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है आज के दिन में, वो हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी जो भंग कर दी गई है, वो हमें तुरंत उसको पुनर्गठित करना है। वो पुनर्गठित करने के लिए हम कोशिश करेंगे ये 15 दिन में ये हमारी कार्यकारिणी पुनर्गठित हो जाए, और सभी भौगोलिक समतोल रख के सब कास्ट के, सब कम्युनिटी के सभी लोगों को हम लेके साथ में वो काम करेंगे, और हमारे यहाँ एक अच्छा माहौल में ये काम हम शुरू करेंगे, और आगे की लड़ाई की शुरुआत आज ही करेंगे। और आज ही मैं बता देती हूँ आपको कि जो आप बोलते हैं ना कि एक बार हमारी गवर्नमेंट आती है, एक बार उनकी गवर्नमेंट आती है, इस बार वैसे होगा नहीं, दूसरी बार भी हमारी ही गवर्नमेंट आएगी, ये मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा फीडबैक है, मुझे भी खुद आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही बताया गया था, वहाँ दिल्ली में ऐसे ही बातें हो रही थी कि वहाँ पे इकोनॉमिकली हम बिल्कुल डिफंक्ट है, लोग नाराज़ हैं, लेकिन ऐसे कोई भी स्थिति नहीं है। एक अच्छी कार्यकारिणी इनको दे दिया जाए, और फिर हम एमएलए जो है उनके सबको एक बार कोऑर्डिनेशन की कम है, और हमारे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे अंगारे होते, अंगारे के ऊपर रक्षा बैठती है, उनको फूंकने की ज़रूरत है, वो फूंकने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और वो मैं काम बखूबी निभाऊंगी। अभी तक प्रेसिडेंट के लिए निर्णय आदेश नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट के नीचे की सभी कार्यकारिणी बर्खास्त हुई है, तो पहले वो हम कोशिश करेंगे कि वो सब अपनी जगह पे हमारा हाउस रख दिया जाए, और सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तालुका प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, बूथ, ये सब हम करेंगे, और उसके बाद में फिर जैसे भी हमारी लीडरशिप बोलेगी उस तरह से उसका निर्णय लिया जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके लिए जब ये डबल सरकार बोलते थे पहले, डबल इंजन, तो उनको ऊपर से भी मदद आती थी। मेरे मुख्यमंत्री ने खुद के जब हमारे यहाँ इतनी बड़ी आपदा आई, आपदा के लिए भी लोगों के पास, सरकार के पास कितनी बार भीख मांगी, उसके पैसे भी कितने दिनों के बाद मिले। तो ये जानबूझ के फेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें से निभर के आएंगे, और ये बिल्कुल भी परिस्थिति खराब नहीं, हम उस स्थिति को बाहर आ रहे हैं उस स्थिति से। Not your president, that is my president, my leader, Sonia ji and Kharge Saab. They also tell, even Kharge Saab offered his post because he is also the president and the LOP. He offered him his resignation, but then we only urged him that we should please stay there, and I think that is the case, that we should not have 2 posts. पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। दूसरी एक बात जो बीजेपी बहुत ही बखूबी निभाती है, और वो है गोबेल्स नीति। और वो गोबेल्स नीति कैसे है? हिमाचल में कुछ नहीं है, हिमाचल में नाराज़ है, एमएलए नाराज़ है, मिनिस्टर नाराज़ है, इस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं। जब यहाँ आके मैंने देखा तो सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन दुर्दैव भाग्य की बात ऐसी है, दुर्दैव की बात ऐसी है कि आप लोग भी उसका प्रचार प्रसार कभी करते नहीं है, कभी नाम लेते नहीं है। जो हमारी अच्छी काम है उसके लिए तो कम से कम शाबाशी देनी चाहिए, वो भी हमें मिलती नहीं है। आयोग तो होना ही चाहिए, महिला आयोग की स्थापना की जाएगी, उसको हम करेंगे। नहीं, बिल्कुल मंथन करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर हम मंथन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, बोला है हमसे कि हम सब मिलकर बात करेंगे।
एक दूसरे को ऐसे है कि सभी को एडजस्ट करना इतने छोटे स्टेट में तो मुश्किल है, हमारे जैसे बड़े स्टेटों में भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उनका सबका एडजस्टमेंट कभी संगठन में, कभी कौन से पोस्ट में, कभी चेयरमैनशिप में ऐसे किया जाएगा। अभी हम आए हैं तो एक एक को एक एक करके हम सब करेंगे। और उसी के विरोध में आज हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खड़गे साहब लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्यसभा में हमारे साथ सोनिया जी है, जिनके नेतृत्व में हम भी लड़ रहे हैं। और आप ही के यहाँ के हिमाचल के नड्डा साहब हमारे राज्यसभा की चेयरमैन लीडर ऑफ द हाउस है, लेकिन हम उनके खिलाफ भी लड़ते हैं। इसका कारण ये है कि ये लोगों की वृत्ति जो है उनके साथ हमारी लड़ाई है। आज मैंने जैसे कि बोला 1 साल बीच में नहीं था, अभी मैं बीच में आ गई हूँ, तो मैं करूँगी वो।